हेलो फ्रेंड्स, प्रिशा होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है केक ग्लिटर्स की, जिससे आप अपने केक्स को बहुत ही प्यारा सजा सकते हैं। बिल्कुल मार्केट की तरह बन के रेडी होते हैं ये। आपको बस इसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि ये कैसे बनते हैं, और बनाते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी आपसे गलतियां हो सकती हैं, उसका भी आपको मैं सल्यूशन बताने वाली हूँ इसमें। तो इन होममेड ग्लिटर्स का यूज़ करके आप अपने केक को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं और बहुत ही सुंदर केक बन के रेडी होता है। तो चलिए इसको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं और बहुत ही आसानी से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और पैन में डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने डालना है यहाँ पे 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने ये वाला कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, जिसको कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला है और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी का। तो अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप पानी भी डबल कर लीजिए और कॉर्नफ्लोर भी डबल कर सकते हैं, और इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। अभी आपको गैस पे इसको नहीं चढ़ाना है, पहले आपको इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो, और उसके बाद आप इसको गैस पे रखें। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है आपको। इसको पकने में अगर आप इतना मिश्रण लेंगे तो इसको पकने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अगर आप डबल लेते हैं तो 5 से 6 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इसको हिलाते हुए पकाना है और आप देखते जाएंगे कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होता जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट सा होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ में ये थिक भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि ये जो मिश्रण है वो पतला रहने देते हैं, ठीक है। तो इसकी कंसिस्टेंसी का आपको खास ध्यान रखना है। ये किस तरह की कंसिस्टेंसी का होगा मैं आपको इस बताऊंगी। तो आप इसको इस तरीके से हिलाते हुए आप इसको अच्छे से पका लें। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ग्लिटर कैसे बनेंगे। आप रुकिए, मैं आपको आगे बताऊंगी कि इससे हम इतने शाइनी वाले ग्लिटर्स कैसे बना सकते हैं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी का बहुत ही खास ध्यान रखें। जब आपका मिश्रण स्पैचुला से हिलाने पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो समझना कि आपका मिश्रण हो चुका है। और एक और ट्रिक है जानने की कि ये पक चुका है कि नहीं। ये देखिए साइड में इसकी परत सी आ जाती है। अगर ये परत आ जाए तो समझ लेना कि आपका ये मिश्रण अच्छे से पक चुका है और जैसा हमें ग्लिटर्स के लिए चाहिए वैसा ही है। अब मैंने इसको कटोरियों में निकाल लिया है। एक तो प्रॉब्लम आती है, लोगों को कंसिस्टेंसी का पता नहीं लगता है, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे आपको पता करना है। अब आपको ना जब कलर ऐड करना है तो आपको इस मिश्रण को ठंडा करके ही कलर ऐड करना है, गरम में ऐड ना करें, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखें। और मैंने एक में रेड और बरगंडी को मिक्स किया है। मुझे डार्क रेड कलर चाहिए था तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके ये कलर बनाया है। और दूसरे में मैंने ब्लू कलर की 3 से 4 बूंदे ऐड की हैं। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो देखिए जब हम कलर को मिक्स कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा ये कितना शाइनी सा ग्लेज बन के रेडी हुआ है। देखिए आपका ग्लेज इसी तरीके से शाइनी होना चाहिए और इतना ही थिक होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा थिक ना हो और ना ही इससे ज़्यादा पतला हो। और ये मैंने रेड कलर का जो है बना के रेडी कर लिया है। अब ये ब्लू वाला भी मैंने इसी तरीके से इसको हिला के अच्छे से रेडी कर लिया है। देखो कितना प्यारा कलर आया है और कितना ही शाइनी लग रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, ये मार्केट जैसे सेम बन के रेडी होते हैं ग्लिटर्स। बस आपको प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको ऐसे ग्लिटर्स बनाने हैं। अब आपको यहाँ पे लेना है OHP शीट। आप मार्केट से OHP शीट ले लीजिए। 6 रुपए की एक शीट आती है, बहुत सस्ती होती है। और इस पे आप अपने मिश्रण को फैला लीजिए। तो बहुत से लोग बोलते हैं आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरी माने तो आप OHP का ही यूज़ करें। जो OHP शीट आती है स्टेशनरी की शॉप से आपको मिल जाएगी, उसी का यूज़ करें। और इस तरीके से आप इसको स्क्रैपर से भी फैला सकते हैं, या फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, आप इसको जो ब्रश होता है जिससे हम ऑयल ब्रश करते हैं उससे भी आप इसको फैला सकते हो कुछ इस तरीके से। जितना पतला फैलाओगे उतनी जल्दी सूखेगा, जितना मोटा फैलाओगे उतना लेट सूखेगा ये, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से फैला लेना है और फिर इसको सूखने के लिए हमें रख देना है। आप कोशिश करें कि फ़ैन के नीचे रखें। अगर आपको धूप में इसको सुखाना है तो पहले थोड़ा सा इसको फ़ैन में सुखा लें और बाकी इसके ऊपर कोई कपड़ा दे के आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, बट इसके ऊपर कपड़ा दे दें ताकि इसका कलर जो है वो लाइट ना हो। तो इसी तरीके से मैंने जो ब्लू वाला भी हमारा मिश्रण है उसको भी मैंने अच्छे से फैला दिया है, देखिए।
और इसको भी हम सेम प्रोसेस से सूखने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो आपको जितना ज़्यादा ग्लिटर्स बनाने हैं आपको उतना ज़्यादा मिश्रण OHP शीट्स पे फैलाना है और उसको सूखने के लिए रख देना है। अगर आप फैन में सुखाओगे तो आपको इसको सूखने में 12 से 15 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो कि 2 घंटे आप इसको फैन के नीचे सुखा दो, बाकी आप धूप में सुखा दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए ये सूख के रेडी हो चुका है। देखिए जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना तो इस तरीके से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा ये अच्छे से सूख चुका है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब अच्छे से सूख जाए उसी टाइम आपको इसको उतारना है। और इसकी एक यही पहचान है, जब ये अच्छे से सूख जाता है ये तभी उतरेगा, अदरवाइज ये नहीं उतरेगा। तो मैंने इस तरीके से इसको उतार लिया है। और अब मैं सारे जो भी ये सारा हमने OHP शीट पे मिश्रण डाला था, ये सूखने के बाद कुछ इस तरीके का हो चुका है, शाइनी सा बन चुका है। अब हम इसको जार में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड वाला सारा जार में डाल दिया है। अब मैं इसको कर दूंगी ग्राइंड। तो कोशिश करें कि ये जो छोटे वाला ग्राइंडर होता है उसी में ग्राइंड करें, बड़े वाले में ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। तो देखिए मैंने छोटे वाला ग्राइंडर लिया है जिसमें चटनी बनाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ग्राइंड होकर इसके ग्लिटर्स देखो कितने शाइनी से बने हैं। कोई नहीं बोल पाएगा कि ये आपने घर पे बना के रेडी किए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे ही बन के रेडी होते हैं। ये देखिए, इससे आप अपने केक सजाइए, कप केक सजाइए, पेस्ट्री सजाइए, कुछ भी सजाइए, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए मैंने ब्लू वाला भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि ये आपने घर पे बना के रेडी किए हैं। मेरी ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आपको अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ मैं लेके आती रहूँगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तक आप ये ग्लिटर्स बनाएं, अपने केक्स को सजाएं और इंजॉय करें।